प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चित्रा ट्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी इसकी पहचान हो सकती हैं, कौन से ऐसे शब्द अंग्रेजी के अंदर हो सकते हैं जिनको हम पढ़ करके समझ करके ये पता लगाएं कि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सामान्य सी बात करते हैं, थोड़ा सा इस टेंस का जो नामकरण है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट का मतलब तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, वर्तमान होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। और टेंस का मतलब होता है काल। काल को अक्सर समय के संदर्भ में भी दर्शाया जाता है कि कोई भी जो वर्ब है किस प्रकार से कौन से काल में कार्य कर रही है, और वही वर्ब है वो हमें टेंस का रूप या फिर नाम देती है। तो देखते हैं, वर्तमान के अंदर ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, ऐसी सेंटेंस के अंदर क्रियाएं होंगी जो वर्तमान के अंदर पूर्ण हो जाएंगी। वर्तमान में होंगी लेकिन काम हो जाएगा वो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन टेंस है, जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो वर्तमान में ही हैं। तो ऐसी इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो कैसे, कौन कौन से सेंटेंस होंगी, क्या क्या इसकी पहचान हो सकती है, तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके जो हिंदी में पहचान मैंने आपको बताई थी, हिंदी में पहचान होती है चुका है। एक चार्ट मैंने पहले बना रखा है, आप उस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि सारे जो 12 टेंस है उसकी जो पहचान है वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हो सकती है। लेकिन इसके अलावा चुका है, जैसे आ है, ई है, ठीक है, ए है, जैसे आए हैं, आई है, हुआ है, इस तरीके से ऐसे सेंटेंस से किसी भी हिंदी के अंदर हिंदी सेंटेंस के अंत में होने चाहिए। ऐसी ये जो पहचान होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इस प्रकार से अब हम अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनको हम पढ़ करके और ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से इन सेंटेंसों के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एक शब्द होता है जस्ट। क्यों? जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। आप एक पेन कागज लेकर के बैठे और साथ में लिखते जाएं रोक रोक के वीडियो को, अभी अभी। प्रिय विद्यार्थियों, ये सेंटेंस है वो वर्तमान पे प्रभाव दिखाता है, प्रेजेंट के अंदर पूर्ण हो गया, कहने का मतलब कार्य अभी अभी हुआ है। तो जस्ट है वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और जिस सेंटेंस के अंदर जस्ट एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। इसी प्रकार से लेटली, एक होती है लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल में, बिल्कुल। रिसेंटली एक शब्द आता है रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में, अभी अभी, रिसेंटली। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। जस्ट है, लेटली है, रिसेंटली है। आगे देखेंगे ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही। इस तरीके से कहने का मतलब क्रिया है वो पहले से पूर्ण है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही हैज ऑलरेडी वर्कड, इस प्रकार से वह पहले ही कार्य कर चुका है, इस तरीके से। तो ये जो कुछ एडवर्ब होती हैं, इन एडवर्ब को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। इसी प्रकार से बाई प्लस कोई समय आ जाए और इस सेंटेंस के अंदर कोई प्रेजेंट का भाव हो, इस प्रकार से बाई के बाद में कोई समय सूचक वर्ड आएगा और वो वर्ड क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट का भाव दिखा रहा है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वर्तमान पूर्ण काल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो बाई के बाद में दे भी आ सकता है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, एडवर्ब हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो
इनका एडवर्ब का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य सी बात है, हम इन सभी को पढ़ करके और अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे जो वर्ड हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर देखा हमने। अब 3 नंबर, क्योंकि कोई भी जो टेंस होगा उसकी जो तीसरी आवश्यक चीज़ होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग हेल्प करती है, मुख्य क्रिया का निर्माण करने में एक हेल्प करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होती है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से लगा करके तीर का निशान लगाएंगे। और ही में सी वह, सी में सी वह। ही पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, पुल्लिंग। सी स्त्रीलिंग के लिए। और इट, और एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखें, ही, सी, इट और एक वचन। एक वचनकर्ता कोई भी पर्सनल नाउन वो एक वचनकर्ता, वह एक वचनकर्ता होगा, इसके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से तीर का निशान लगाएंगे। दे मीन सी, प्रोनाउन टेबल में ध्यान दें, दे में सी वे। इस प्रकार से वी में से हम, आई में सी मैं, यू में सी तुम। या तो ये प्रोनाउन हो, यू, आई, वी, दे में से बहुवचन, वे, ये सारे के सारे बहुवचन होते हैं। आई को भी बहुवचन में लिखा जाता है, पॉज रूप बहुवचन। इसके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो एच वी समझ आई, एच वी यानी इसके अंदर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ही के, सी के, इट और एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ का प्रयोग किया जाता है। दे, वी, आई, यू और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में 3 नंबर पे चलते हैं, 4 नंबर पे चलते हैं एम वी। एम वी का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इस मुख्य क्रिया के निर्माण में सहायता कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव। तो देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आपको हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में कुछ 2-4 शब्द होते हैं उसकी पहचान आनी चाहिए। एच वी आपको याद होनी चाहिए और उसके बाद में एम भी याद होनी चाहिए। ये छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो के अंदर हम इस टेंस से रिलेटेड किस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे, किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे और किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस से और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी लेकर के आऊँगा मैं, बनाए जाएंगे। ठीक है। और हैव जो क्रिया होती है इसके स्पेशल यूज होते हैं हैव, तो उनसे भी रिलेटेड सेंटेंस हैं वो हमें देखेंगे। तो मेरा अगला वीडियो भी के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप से वो वीडियो देखें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।